नमस्ते कैंसर। आपके हफ्ते की एनर्जी, आपके मंत्रा के लिए एक कार्ड और एक्शन में एक फोकस का कार्ड। साथ ही नवरात्रों के चलते हुए फेमिनिन एनर्जी से कोई गाइडेंस या फिर एक थीम का कार्ड। शुरू करते हैं आपके हफ्ते से, जहां पे आपके पास कार्ड आया है 3 ऑफ सोर्ड्स। अब टैरो ऑफ द अबिस में इस कार्ड के 2 वर्जन्स हैं। तो जो वर्जन आपके पास आया है, ये कार्ड आपको कहता है कि इस हफ्ते आपको शायद से कुछ सीखना पड़ेगा। आप मेंटली काफ़ी इन्वॉल्व रहेंगे किसी लर्निंग प्रोसेस में। आप या तो रिसर्च करेंगे या फिर अपने पास्ट में देखेंगे कि 2 चीज़ों को कैसे कनेक्ट किया जा सकता है, उसको ग्रो कैसे किया जा सकता है, ताकि जिस भी जर्नी पे आप हैं आप उसको एक सक्सेस बना सकें। लर्निंग के साथ साथ ये कार्ड कनेक्शन से जुड़ा हुआ है, सोशल नेटवर्किंग से भी जुड़ा हुआ है। आप जितने लोगों से मिलेंगे या जितने डिफरेंट सोर्सेस से अपना मटेरियल लेंगे, चाहे वो बुक्स हो, इंटरनेट हो, कोई मेंटोर हो या फिर उस फील्ड का कोई व्यक्ति हो, तो आपको अपने आप को रीओरिएंट करने में ज़्यादा आसानी होगी। आप डिसाइड कर पाएंगे कि आपने आगे क्या करना है। इसका मतलब हुआ कि इस हफ्ते आप काफ़ी खुद में इन्वॉल्व रहेंगे, चीज़ें फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे, किसी तरह की डिस्कवरी की जर्नी पे आप हैं। आपके मंत्रा में जो कार्ड आया है, ये 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है। आप यहाँ देखें तो इस बटरफ्लाई या इंसेक्ट को इस व्यक्ति ने कैद कर रखा है और इनके एक्सप्रेशन से ये इस बटरफ्लाई को थोड़ा सा छेड़ रहे हैं, जाने नहीं दे रहे हैं, या ये पॉजिटिव एक्सप्रेशन नहीं है। ट्रेडिशनल टैरो में 5 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड गॉसिप से, मेंटल टेंशन से जुड़ा हुआ है। तो दोनों मीनिंग्स को जॉइन करते हुए ये कार्ड आपसे कह रहा है कि इस हफ्ते अगर आपके सामने कोई ऐसी इशू आ रही है जहाँ की आपका टीचर, कॉलीग, मेंटोर आपको सही सही जवाब नहीं दे रहा है, आपको थोड़ा बहुत छेड़ रहे हैं या फिर टेढ़े मेढ़े आंसर्स दे रहे हैं, तो आप बेटर सोर्सेज को ढूंढें। आप अपने गोल की तरफ जहाँ जाना चाहते हैं वहाँ कोई ऑल्टरनेटिव रूट भी होगा। तो इस व्यक्ति से जितनी इन्फॉर्मेशन मिलती है आप ले लें, अपनी मेहनत करते रहें और अपनी नीड्स को प्रायोरिटाइज करते हुए कुछ ऑल्टरनेटिव सोर्सेज को भी ढूंढें। साथ ही ये कार्ड ये भी कहता है कि अगर आपको अपनी लाइफ में से किसी आइडिया को, किसी एक्सपीरियंस, किसी टेक्निक या इवन लोगों को अगर हटाना पड़े, तो आपको वो हटाने के लिए रेडी रहना है। आपको अपने अंदर की पावर को रिकॉग्नाइज करना है और अपनी जर्नी को खुद ही आगे बढ़ाना है। तो अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिस पे आप डिपेंड कर रहे थे, रिलाई कर रहे थे, या फिर कोई ऐसी रिसोर्स जिस पर आप रिलाई कर रहे थे बट अब आपको उससे अच्छे रिजल्ट्स नहीं मिल रहे हैं, वो आपको या आपके क्वेश्चंस, आपके डाउट्स को अच्छी तरह एड्रेस नहीं कर रहे हैं, आपको इन्फीरियर फील कराने की कोशिश करते हैं, तो ऐसे टीचर आपके हित में इंटरेस्टेड नहीं हैं। आपको उन लोगों को ढूंढना चाहिए जो कि आपको आपकी जर्नी में हेल्प कर सकते हैं। और यही बात आपके एक्शन में रिफ्लेक्ट हो रही है, जहां आपके पास कार्ड आया है द स्टार। ये मेजर आर्काना का कार्ड है, बहुत ही अच्छा कार्ड है। कह रहा है कि आपके लाइफ में अब इम्प्रूवमेंट्स आ रही हैं। इस कार्ड में मिक्स एंड मैच की बात भी होती है, यानी कि जब तक आप अपने नॉर्थ स्टार, अपने लाइफ के लक्ष्य, अपने एक गोल, अपने एक प्रोजेक्ट के ऊपर फोकस्ड हैं, तो जो भी पास्ट एक्सपीरियंस थे वो चाहे नेगेटिव रहे हों, बुरे रहे हों, बट उसके लेसन्स आपके फोकस के साथ, आपके गोल के साथ जब आप अलाइन कर लेंगे तो आप वहाँ जल्दी पहुँचते हैं, बल्कि आप ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन जाते हैं कि अब कोई आने वाला तूफान फिर आपको आराम से हिला नहीं पाएगा। यानी कि एक्शन के तौर पे अपने अपने एफर्ट्स को कंटिन्यूड रखना है, थोड़ा आशावादी भी रहें। मान लीजिए आप एक्सेल प्रोग्राम को या किसी एनिमेशन के प्रोग्राम को सीख रहे हैं और आपको कोई टेक्निक समझ नहीं आ रही है, तो ठीक है, आप सिर्फ एक फंक्शन को या एक मूवमेंट को मास्टर कर लीजिए, बाकी की जो चीज़ है वो भी आपके पास धीरे धीरे आ जाएगी। तो दूसरे चाहे आपको जैसे भी ट्रीट करें, आपने अपने गोल की तरफ मूव करते रहना है और आपके पास दूसरी रिसोर्सेज इतनी नज़र आ रही हैं कि आपको डेफिनेटली ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। और जब आप इस ऑप्टिमिज्म या फिर इस फोकस के साथ आगे बढ़ेंगे, तो आप दूसरों को भी प्रेरित करेंगे।
दूसरों को भी इंस्पायर करेंगे कि वो आपकी हेल्प कर दें। और कभी कभार एक एक्शन लेना ही या चलते रहना ही वो इतना बड़ा स्टेप होता है कि जो आप रिकवरी करने की कोशिश कर रहे हैं वो जल्दी हो सकती है। अगर आप अपने गोल के पास पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं तो वहाँ शायद से और जल्दी पहुंच जाए। यानी कि आपका जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, वो आपके दिमाग में बहुत क्लियर होना चाहिए। आपको दूसरों के कहने पे इधर उधर नहीं जाना है। और जो कोशिश की बात है, जो प्रैक्टिस या एफर्ट की बात है, वो आपके लिए प्रमुख है। यानी कि आपका प्राइमरी फोकस आपके गोल और एफर्ट पर होना चाहिए। थीम में जो हमने आपका कार्ड निकाला था ये आया है एस ऑफ सोड्स। जैसे कि आप देख सकते हैं अब आपके पास तीन तीन सोड्स के कार्ड हो गए, एक मेजर आर्काना का कार्ड है। ये एस ऑफ सोड्स अगेन आपके इंटेलेक्चुअल एबिलिटी, आपकी सोच के बारे में बात कर रहा है, आपकी कम्युनिकेशन एबिलिटी के बारे में बात करता है। और ये सोड्स की प्योर एनर्जी के बारे में बोल रहा है। यानी कि जो आपको चीज़ चाहिए आप उसकी तरफ बिल्कुल एक सही सीधा सीधा प्लान बना सकते हैं। जो भी चीज़ आपके लाइफ में काम नहीं कर रही है आप उसको डिस्कार्ड कर सकते हैं, काट के एक तरफ रख सकते हैं। और जितने भी इंफॉर्मेशन और डेटा अब आपके पास आ रहा है, आपके पास वो एबिलिटी या वो एक्सपीरियंस या आसपास के लोगों का वो एक्सपीरियंस है कि आप उसमें से सही और गलत को आराम से छांट सकते हैं, चुन सकते हैं। और अगर हम इंट्यूटिव नाइट गॉडेस टैरो के हिसाब से बात करें तो फिर से यही कार्ड आपकी किसी डिस्कवरी या जर्नी के बारे में बात कर रहा है और कहता है कि आप उस गोल की तरफ बस चल पड़िए। आपको कुछ चीज़ें सैक्रिफाइस करनी पड़ी, कई लोगों को पीछे छोड़ना पड़ा, तभी भी ठीक है। इस रिस्क को लेने के जो आपको रिवॉर्ड्स मिलेंगे वो 100% वर्थ इट होंगे।